हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और मैंने पिछले वीडियो में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था। देखिए अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं ये इस वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए बहुत ही आसान तरीके से देखिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं। स्टूडेंट घबरा जाता है, सिर पकड़ लेता है ऐसे लेकर के, सर हमसे नहीं हो पाएगा ये। देखिए चलिए आज की इस वीडियो में इसे इतने आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो हमने रैंक निकालना सीखा है उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, सर ये कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने दे रखा है लीनियर इक्वेशन। मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी बाई और यहां पर प्लस सी जेड इक्वल टू डी। इस तरीके से देखिए, लीनियर का मतलब होता है इसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1 होती है। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे देखिए एक्स वाई जेड वेरिएबल हमारे पास, इनकी डिग्री 1 है, तो इस टाइप की इक्वेशन होती है। अब हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 2 टाइप से। देखिए यहां पर होमोजीनियस इक्वेशन और सेकंड पर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट मैंने मान लिया ए एक्स इक्वल टू 0 होमोजीनियस। भाई इसे बोलेंगे होमोजीनियस। इसमें इक्वेशन कैसे आएगी, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मेट को फॉलो करेगा। अगर आपको इक्वेशन में यहां पर कांस्टेंट नहीं दे रखा है, कांस्टेंट नहीं दे रखा है, उसे बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर आपके सामने कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे ये दे रखा डी, क्या यहां पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो इसी वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स इक्वल टू, आप चलो डी ले लो वहां पर। ठीक है, डी इस तरीके से ले लीजिए। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है। तो यहां पर डी कोई वैल्यू होगी, तो ध्यान दीजिए इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट है, ये नॉन होमोजीनियस हो गया। तो आज की वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को यूज करेंगे बड़े शानदार तरीके से, आप भी खुश रहेंगे। देखिए ध्यान से देखिए। अब देखिए हमारे सामने कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है भाई आपके सामने, ये वाली इक्वेशन है यहां पर, सही है, ये वाली इक्वेशन। तो अब देखिए हमारे सामने 2 प्रॉब्लम होंगी। जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो या तो ये इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी, 2 ही तो ऑप्शन होंगे। तो मैंने 2 ऑप्शन ले लिए। देखिए यदि ये प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व होती है तो, और नहीं होती है तो 2 केस बना दिए। अगर सॉल्व होती है तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप समझना आपको। अगर ये वाली इक्वेशन सॉल्व होती है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है, सिस्टम इज ए कंसिस्टेंट। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कंसिस्टेंट बोला जाएगा, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, राइट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखिए आप लोग, अब आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसे देखिए यहां पर, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, और यहां प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो ये हो गया कंसिस्टेंट हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो उसके भी कुछ केस है, उसका सॉल्यूशन एक है, एक से ज्यादा है। तो हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन, एक क्या बना दिया यहां पर, यूनिक सॉल्यूशन बना दिया भैया। यूनिक सॉल्यूशन रखा कंडीशन में, और यहां पर इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, उसे बोलेंगे एक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए इनकी कंडीशन क्या है। देखिए यहां पर क्या है, इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बनाना सिखाऊंगा मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखिए अब ये अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने यहां पर, ए एक्स प्लस बी बाई और प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये वाली इक्वेशन। देखिए आपने अब एक एक यहां पर ये इस तरीके से आपने क्या किया,
ध्यान दीजिए, ये एक्स के जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है इनको लेकर के एक मैट्रिक्स बना दी, ए बी और सी। इसे ये मैट्रिक्स ए हो गई, हो गई ना, हो गई, हो गई ना। अब ध्यान दीजिए, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, हमने क्या किया, यहां पर ए बी एक मैट्रिक्स बनाई, ए बी एक मैट्रिक्स बनाई, इसमें दो सबको ले लिया, ये ए बी सी को ले लिया, ए बी और सी, और यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी डी, इसको भी ले लिया। इसे दोनों को मिला करके जो मैट्रिक्स बनाई है उसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना, ये क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे और इसकी भी रैंक निकालेंगे। अगर दोनों रैंक इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हो जाएगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर दोनों की रैंक अनइक्वल है तो इस केस में क्या बोलेंगे हम, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब ये यहां पर क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, यहां पर तो ये अनइक्वल है, इसका मतलब इसमें इक्वल है। ठीक है, तो ये केस तो बनेगा दोनों में, बन गया। देखिए, ये वाला केस तो बन गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर रैंक इक्वल है और एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे क्या है एक्स वाई जेड, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यहां पर 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अब देखिए, अगर इसकी जो आपने ए मैट्रिक्स बनाई है इसकी रैंक भी 3 आ जाए, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई है इसकी रैंक भी 3 आ जाए, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है, ये सभी इक्वल हैं, तो इसे बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। बच्चे क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे इसे, यूनिक सॉल्यूशन। याद रहेगा, सब कुछ एक जैसा, सॉल्यूशन एक, सब कुछ एक जैसा। क्या क्या, यहां पर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर इक्वल, से सब इक्वल है, तो क्या यहां पर तो बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। अब यहां पर क्या है कि रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो इक्वल होगी, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल दे रखा है, उससे उसकी वैल्यू कम होगी। अब देखिए, अब यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 दे रखा है, ठीक है, अब इसकी रैंक आ जाए 2, इसकी रैंक आ जाए 2, ये इससे लेस देन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, इसको बोला जाएगा इनफाइनाइट और मेनी सॉल्यूशन बोला जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, 1% भी कोई जगह में अपसेट नहीं रहा होगा, बिल्कुल बैलेंस। जैसे ऐप डाउनलोड करते ना मोबाइल में, इंस्टॉल करते, ऐसे इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, 100% इंस्टॉल हो गया होगा, तो मैं समझ सकता हूं। चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए, ये सिस्टम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये आपके क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन ले रखा है भाई। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां पर, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन। ये दे रखी है, 3 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, हमें पहले तो ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन बताना है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हाथ फ्री, यस नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्व नहीं हो रही। जब सॉल्व नहीं हो रही तो क्या सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। तो ये हम बताना है, तो कैसे बताएंगे, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का यूज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब मुझे रैंक ऑफ मैट्रिक्स में देखिए क्या चाहिए, पहले 1 चाहिए था, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन के कोएफिशिएंट यहाँ पर ये 1 1 1 दे रखे थे, पहले लिख दिए मैंने 1 1 1। ठीक है, ये पहले लिख दिए, बाकी सेम नहीं लिए, 2 -1 1, 2 -1 1। ठीक है, ऐसे इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 1 -5, 3 1 3 1 -5। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाई, इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ए बी। तो यहां पर मैं देखिए, जो ए मैट्रिक्स थी पूरी सेम ले ली, यहां पर कांस्टेंट को भी ऐड कर दिया, 5 इसको ऐड किया, फिर 7 फिर 30, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। अब ध्यान दीजिए, आपको ए की अलग से रैंक नहीं निकालनी, केवल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की ही रैंक निकालनी है, क्योंकि देखिए ए वाली मैट्रिक्स तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही है। ये समझ में आ गया होगा आपकी स्टेप, आपकी इसकी रैंक निकालनी, इसी के अंदर सब कुछ हो जाएगा। इसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के सॉल्व करेंगे, इसी में सब कुछ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो हमें करना क्या है, अब देखिए हमको क्या करना है, ये दोनों एलिमेंट 0 करने और ये वाले एलिमेंट 0 करने भाई। ठीक है, ये 3 एलिमेंट 0 करने। तो अभी जिन बताया था मैंने आपको, एक एक्लोन फॉर्म को फॉलो करेंगे, तो उसी फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब कैसे 0 करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने इस वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाया R2, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है। ठीक है, और इस वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए R3 में 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया है। ठीक है, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं होगा, मैंने यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जैसे थे वैसे एलिमेंट आ गए, यहाँ पे ऑपरेशन लगाया मैंने, देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो 2 0 हो गया, 2 से -3 हो गया, 2 से करेंगे -1,
2 से करेंगे -3 आ गया। ओके, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 के लिए 3, जिस तरीके से 3 0 हो गया, -2 और -8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 15, 30 - 15 -2, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये एलिमेंट आ गए, अब चेक कर लीजिए। ओके, अब देखिए ये 2 तो 0 हो गई। अब क्या करना है हमें, अब इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना भाई, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इसको कैसे 0 बनाएंगे, और देखिए तो अब इसे 0 बनाएंगे, तो अब इसमें 0 बनाने हेल्प कौन करेगा, ये वाला हेल्प करेगा। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले इसे 1 बना लिया। ठीक है, 1 बना लिया, इसमें -3 से डिवाइड कर दिया है, देखिए R2 में कर दिया, और R3 को 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। तो 2 से डिवाइड किया, जब 3 से डिवाइड किया 1, 1.3 1 आ गया, इस तरीके से आ गया हमारे पास। अभी 0 नहीं बनाया, अभी आपको ये 0 बनाना है, तो इसीलिए क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन दोनों ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, वो गलत लग गया यहाँ पर, यहाँ R2 लिखेंगे, R2 प्लस R3। ठीक है, R2 प्लस R3 को ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। तो देखिए ऐड करके देखिए इसमें नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, इसमें चेंज होगा। तो देखिए 0 यहाँ पे ऐड किया, 0 हो गया, इसे ऐड करेंगे -11/3, इस तरीके से आ जाएगा, आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक स्टेप सभी के क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप देखिए, इसे ऊपर कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पर। देखिए अब क्या किया हमने यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैट्रिक्स बननी थी बच्चे, ए मैट्रिक्स थी। ठीक है, ए मैट्रिक्स, तो यहाँ से रैंक निकालेंगे, रैंक क्या निकलेगी सर, इसकी रैंक तो 3 निकलेगी। अब पूरी ऑल मैट्रिक्स की रैंक निकाली, इसकी भी 3 निकलेगी। ठीक है, इसकी भी 3 निकलेगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, x y z 3 है, तो 3 है यहाँ पर। तो 3 इक्वल है, 3 इक्वल है कि नहीं यहाँ पर, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ वेरिएबल 3, यूनिक। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। जब सभी इक्वल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या किया, अब देखो ये किसका कोएफिशिएंट था, x का, ये y का, ये z का। तो यहाँ से हम अब सॉल्व करेंगे हमसे। देखिए अब यहाँ पर क्या किया, x यहाँ पर ऐसे ले लिया, इसे मल्टीप्लाई करके x, इसका मल्टीप्लाई y में किया, y प्लस z इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x नीचे कुछ है नहीं तो x लेंगे नहीं। अब y का 1 मल्टीप्लाई किया, y इसका से मल्टीप्लाई किया, z/3 इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ऐसे देखो, यहाँ पर x नीचे 0 है, y के नीचे 0 है, z नीचे क्या आ गई, -11/3 आ गई। तो -11/3 इंटू z इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ से ये वाला z की वैल्यू निकालेंगे, 0 आ जाएगी। अब z की वैल्यू यहाँ पुट की तो बेटा y की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, और y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अभी ये यूनिक सॉल्यूशन था, हो सकता है ये कोई दूसरा सॉल्यूशन हो। आपको हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है, घबराना नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन तो सर हो गया हमसे, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे करें, नो सॉल्यूशन कैसे करें। जितने भी प्रोसीजर सभी में एक जैसा ही वो है, कुछ अलग नहीं है। ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉल्व इफ द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसमें दे रखा है x माइनस बाई प्लस 2z इक्वल टू 1, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। देखिए तो इसमें आपके 4 इक्वेशन दे रखी है, तो इन सबकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बना ली हमने, एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। इसमें क्या होगा, इसमें केवल कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, ए मैट्रिक्स तो आएगी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी, सॉरी कांस्टेंट भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो कांस्टेंट देखिए मैंने 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 4 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। अब क्या करना है हमें, ये सारे एलिमेंट 0 करने हैं हमें। C1 में केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, C2 में 2 एलिमेंट छोड़ दो, ये दोनों 0 करने हैं। C3 में 3 एलिमेंट छोड़ दो, ये 0 करने हैं भाई, ये 0 करने हैं हमें, ये 0 बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए R2 के एलिमेंट को 0 करने के लिए ऑपरेशन लगाया मैंने R2 में, R2 माइनस 3R1। ठीक है, इसे यहाँ पर 0 करने के लिए सिर्फ माइनस कर दिया है मैंने, R3 को R1 से माइनस कर दिया है। ठीक है, माइनस हो गया। R4 वाले एलिमेंट को माइनस 0 करने के लिए मैंने 5 से इसमें मल्टीप्लाई करके, R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है। ठीक है, ये ऑपरेशन मैंने यूज किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपके कुछ भी चेंज नहीं होगा भाई, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, तो ये चेंज होंगे। ठीक है, ये चेंज हो चुके हैं। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें ऑपरेशन लगा लीजिए, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे निकल के। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, अब हमें क्या करना है,
कि अब देखिए ये एलिमेंट 3 जीरो हो गए, अब ये दोनों जीरो करने हैं, अब दोनों जीरो करने हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑपरेशन यूज किया। देखिए अब बहुत आसान तरीका है, देखिए ये 4 है, ये सभी इक्वल से दिखाई दे रहे हैं, और देखिए इसमें तो बड़ी बात है ही नहीं, तीनों रो हमारे पास क्या इक्वल हैं, तो इसमें से माइनस कर दो, R2 को माइनस कर दो, R3 में R2 माइनस किया, R4 में से R2 माइनस किया, माइनस करेंगे दोनों जीरो हो जाएंगे, जीरो हो गए, तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, दोनों चेंज हो गए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ये तो बहुत ईजी ऑपरेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को। चलिए मैं ऊपर ले जाता हूँ इसे। अब देखो यहां से आप देखो, अगर हम इसे इस वाली मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, यहां पर ये वाली मैट्रिक्स को मैंने ऐसे लिखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाली जीरो जीरो उठा दो भाई, क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस 1 बचा, 2 और 1 बचा हमारे पास, 0 और 4 माइनस 5 और 1 बचा हमारे पास, ये है हमारे पास। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से चल रहा था। इसका मीनिंग क्या है, जहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये रेशियो नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि इसके बाद जो लिखे गए कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सी मैट्रिक्स है, ए, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर से 2/3 है इसका, तो ऑर्डर 2/3। तो इसमें मैंने बोला था ना जो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी रैंक वही होगी, तो रैंक ऑफ ए क्या होगी हमारे पास, 2 हो गई। अब पूरे का ऑर्डर निकालें, सब पूरे का ऑर्डर भी 2/3 है, 2/3 है, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी रैंक क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू, इन दोनों जो मिनिमम होगी वही रैंक होगी, तो 2 हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस यहाँ पे लिखा हुआ रैंक ऑफ ए 2 हो गई, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 2 हो गई। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 दे रखे थे, देखिए यहाँ पर रैंक ऑफ ये तो इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो भाई ये तो लेस देन हो गया इससे, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, ये तो सर इनफाइनाइट या मेनी सोल्यूशन है, तो लिखा है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ये किसका कोएफिशिएंट है, यहाँ पर लिख लो x, y और z, तो मल्टीप्लाई करके लिया, देखिए x आ गया माइनस बाई प्लस 2z, 1 मल्टीप्लाई कर लिया। फिर दूसरी इक्वेशन, यहाँ पर x नीचे 0 है तो इसे लेंगे नहीं, y के नीचे लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4y, फिर z का मल्टीप्लाई करेंगे -5z इक्वल टू 1, ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना सीख लीजिए आप लोग। चलिए मैं इसे ऊपर कर लेता हूं, अब यहां पर इसकी खत्म। देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो सॉल्व तो होंगे नहीं, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, एक जो वेरिएबल को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो इसमें कांस्टेंट मान लिया मैंने, पुट z इक्वल टू की, z की वैल्यू k लेट की, जब z की वैल्यू k लेट करेंगे, यहाँ पर z की वैल्यू k लेट करेंगे तो देखिए 4y माइनस 5k प्लस 1, इसे उधर ले गए 5k प्लस 1 और y की वैल्यू निकाल दी, तो y की वैल्यू k के टर्म्स में आ गई। अब ये वाली वैल्यू फर्स्ट टर्म पुट कर दी मैंने यहाँ पर, तो x माइनस y की वैल्यू 5k प्लस 1 अपॉन 4, और यहाँ पर z की वैल्यू 2k इक्वल टू 1, इस तरीके से आ रही है हमारे पास। देखिए अब ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए अब ये इक्वेशन हो गई। अब देखिए इस वाली वैल्यू उधर ले गए 1, ये माइनस की थी प्लस की हो गई, जो प्लस की थी माइनस हो गई, एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ गया। एलसीएम 4 लेने के बाद आपको ये नंबर मिल जाएंगे, इस तरीके से ये नंबर मिल गए। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 5k, देखिए 4 प्लस 1 5 हो गया, और 5k माइनस 8k माइनस 3k हो गया अपॉन 4, x की वैल्यू आ गई। तो आपके पास वैल्यू निकली है, x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, बेटा z की वैल्यू ये हो गई। तो x y z आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन है। आप सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखो और क्वेश्चन भाई साहब ऑटोमेटिक होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, और भी क्वेश्चन, और मैं आपको उसमें इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूं, मैंने कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो लास्ट में डिस्कस करूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो भाई साहब हैट्रिक बना रहा है, बार बार एग्जाम में चला रहा है, जबरदस्ती चला रहा है। नहीं मैं तो आऊंगा, हर साल आता है, आप उसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने आपको देखिए यूनिक सोल्यूशन पर क्वेश्चन हो गया, यूनिक सोल्यूशन पर, इनफाइनाइट सोल्यूशन पर क्वेश्चन हो गया, ये आपके नो सोल्यूशन पर क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें क्या करना है, एग्जामिन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है आप लोगों के लिए, दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। इसके लिए इसके एक्शन में क्या किया, अब देखो किसी का एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ये 2 है, 6 है, ये यहाँ पर इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर तो हम वैसे ही रख देंगे। अब देखिए ए मैट्रिक्स बना ली, और यहाँ पर क्या बना ली, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, बन गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसका मीनिंग रेशियो नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि इसके बाद जो एलिमेंट लिखे गए वो कांस्टेंट हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। तो अब देखिए
मुझे क्या करना है, इन दोनों को जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और भाई इसको 1 बनाना है, ध्यान रखना। तो 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया R1 में, तो केवल R1 चेंज होगा, इसमें और कोई एलिमेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दिया, अब देखिए 1 बन गया, हमारे पास 1 बन गया। अब देखिए जीरो जीरो है ये ऑलरेडी से, इससे कोई मतलब नहीं, केवल ये जीरो करना है। तो इसमें मैंने एक ऑपरेशन लगाया, सिर्फ एक ऑपरेशन लगाया। क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई करके, 6 से मल्टीप्लाई कर इससे माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपका, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें चेंज होगा। इसमें चेंज हो चुका है, आप ऑपरेशन लगाइए, ये एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मिल गया, एलिमेंट में मिल गए। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एलिमेंट हो गए जीरो। अब क्या करना है, सिर्फ इसको जीरो करना है भाई, मुझे सिर्फ इसको जीरो करना है, ठीक है। हम जिसको मारना चाहते हैं सिर्फ उसे मारेंगे, और डर की वजह से और भी मर जाए तो क्या टेंशन, मरता रहे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसे जीरो करने के लिए मैंने कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा, R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा। R3 में किससे जीरो होगा, सर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दो, सिंपल सा। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, हो गया। अब आपका ये बन गया एक्लोन फॉर्मेट बन गया। कौन सा फॉर्मेट बन गया, एक्लोन, एक्लोन फॉर्म बन गई आपके पास, ये वाली फॉर्म बन गई। अब देखिए बस तैयार हो जाओ, निकालो रैंक, ये रैंक की फॉर्मेट हो गई। अब आराम से निकाल लेंगे। आप देखिए यहां पर इस तरीके से मैंने ऊपर किया। अब देखिए ध्यान से, यहां से लेके यहां तक कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। अगर आप इसे यहां पर ऐसे लिखते हैं, यहां पर आप ऐसे लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 3 0 -11/2 0 2 -6 और 30 जी। तो ये मैट्रिक्स आपके सामने ए मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 ऑर्डर है। तो यहां से रैंक क्या निकलेगी, अब देखिए एक्लोन फॉर्मेट में डालने के बाद जो रैंक निकालते हैं, तो ऑर्डर में जो मिनिमम वैल्यू होती है वही रैंक होती है। तो रैंक ऑफ ए यहाँ पर 2 है, तो 2 आएगी, ठीक है। अब देखिए कि निकालेंगे, तो यहाँ तो एलिमेंट है, यहाँ तो एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा, पूरी का इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 3/4 होगा, 3/4 होगा। तो यहाँ से पूरे में यहाँ पर रैंक, यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। तो दोनों रैंक क्या है, आर डिफरेंट अनइक्वल हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यह सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमने बता दिया कैसा सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट है। कैसा है, इनकंसिस्टेंट। अगर यहाँ पर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर डिफरेंट, तो देन सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत आसान तरीके से। यही इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। चलिए अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया होगा, चलिए नहीं तो आप देखिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को स्किप कर, थोड़ा सा पुश कर करके नोट करते रहिए, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। ध्यान से देखिए। चलिए अब आगे देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना बोला जाए उतना ही कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द इक्वेशन दे रखी है आपने, एक इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही हमारे पास, थर्ड दे रखी है, इस तरह दे रखी है। क्या क्या इसमें पार्ट दे रखे हैं उसने, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताना है आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए बताना है, और नो सॉल्यूशन के लिए बताना है, एंड सॉल्व देम, उनको सॉल्यूशन भी करना है कंप्लीटली इन ईच केस ऑफ कंसिस्टेंसी, हर केस में बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर इस तरीके हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, बड़ी समझ के करना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए। यहां पर क्या थी, ये ए मैट्रिक्स बन गई भाई, ये तो बनाना सीख ही गए। इसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब बना लेंगे, ये तो समझ में आ गया आप लोगों के लिए। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, इन दोनों को जीरो बनाना भाई, इन दोनों जीरो बनाना है, इसको जीरो करना है, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना। तो इन दोनों जीरो करने के लिए 2 ऑपरेशन यूज किए मैंने। R2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस कर दिया, और R3 के एलिमेंट को जीरो करने के लिए R3 - 4R1 जी कर दिया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाले में कुछ भी चेंज नहीं होगा, इन दोनों में चेंज होगा मैंने ऑपरेशन लगा करके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों जीरो हो गए, आप ऑपरेशन यूज कीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों जीरो हो गए, सिर्फ अब इसको जीरो करना है, तो सिर्फ मुझे एक ऑपरेशन चाहिए, एक ऑपरेशन। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया इस वाले में, और मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, दोनों नेगेटिव में तो इसलिए माइनस किया, तो ये वाला ऑपरेशन यूज किया। इसमें ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ठीक है। ये वाला चेंज होगा। जब मैंने ऑपरेशन यूज किया तो देखिए ये यहाँ पे जीरो हो चुके हैं, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो k² - 3k + 2 आ जाएगा,
आप सॉल्व कीजिए, 3k² में 3k + 2 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। नहीं तो देखो यहाँ तो सिंपल है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। इसमें देखिए अब यहाँ R3 हमारे पास देखिए k² - 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे -3k, यहाँ पे ऐसे आएगा, देखिए चलिए मैं सही से कर देता हूँ, इस तरीके से माइनस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3k - 6। अब सॉल्व कीजिए इसे, क्या जाएगा k² - 4 - 3k और +6, क्या आ जाएगा k² - 3k + 2, ये निकल के आएगा, यही निकला है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अब k से स्टार्ट होंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ऊपर कर लेता हूं इसे, चलिए अब ध्यान से समझिए इस वाले स्टेप को। अब ध्यान से समझिए आप क्या करना है कि ये इक्वेशन थी, तो यहाँ पर यहां से लेके यहां तक क्या है हमारे पास, एक ए मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक तो भाई 2 होगी भाई, होगी नहीं होगी। अब देखिए अब केस लगा दिया, इफ फर्स्ट केस लगा यहाँ पर, अगर ये एलिमेंट 0 है तो पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी क्या होगी, देखिए यहाँ पे अगर ये 0 कब होगा, जब ये 0 है तो ध्यान देख k की वैल्यू फैक्टर करेंगे इक्वेशन के, -2 -1 हो रहे हैं, और k की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो इस वाले केस में ये 0 हो जाएगा, और रैंक इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी 2 रैंक हो जाएगी, यहाँ पर 2 रैंक है हमारे पास यहाँ पर। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे वो भी 2 निकलेगी, ठीक है, वो भी 2 निकलेगी। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल तो कितने हमारे पास, 3 है, 3, तो ये क्या हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू 1 और 2 हो गई, ठीक है, समझ में आ गया पूरा स्टेप। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये हो गई। तो अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी यही है, देखो अब यूनिक सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, अब ध्यान से देखिए ये हो गया। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन हमारे पास रैंक ऑफ ए, और यहाँ पर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू n, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पर वो 0, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, ध्यान से देखिए, अगर ये 0 नहीं है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर ये 0 नहीं है तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी, इसकी रैंक 2 है तो वो तो हो जाएगा नो सोल्यूशन का पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए दोनों केस में 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया कि ये सॉल्व हो रहा भाई, ठीक है। अब देखिए ये वाले इस वाले स्टेप में, अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कंडीशन और हो रही है कि अगर ये 0 नहीं है, 0 नहीं है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी भाई, इसकी रैंक 3 हो जाएगी, इसकी तो 2 रहेगी हमारे पास, ये नॉट इक्वल हो जाएगी, तो ये नो सोल्यूशन की कंडीशन होगी हमारे पास। तो नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब k की वैल्यू 1 नहीं है और k की वैल्यू 2 नहीं है। अगर इस वाले मैट्रिक्स में आप k की वैल्यू 1 पुट मत करो, 2 पुट मत करो, इसके अलावा कुछ भी पुट करो, तो मैट्रिक्स 0 नहीं होगी, वो वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये अनइक्वल है, तो ये नो सोल्यूशन का पार्ट हो गया, ठीक है, नो सोल्यूशन का, जी नो सोल्यूशन हो गया। तो यूनिक और उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में ध्यान दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों इंक्लूड हो गए। अब आपको यूनिक के लिए अलग से नहीं बताना है, जो सॉल्यूशन पॉसिबल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये जान लीजिए आप लोग, सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास 2 कंडीशन हुई है, या तो ये 0 होगा या 0 नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो पहले 0 पुट किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या किया, k की वैल्यू 1 पुट की, तो ये 0 हो गया, ना हो गया। अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, वही x बाई जेड, क्या हो जाएगा, x + y + z = 1, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके अकॉर्डिंग -y + 2z = -1 सेकेंड। अब देखिए 3 वेरिएबल है हमारे पास, 2 इक्वेशन है, तो आपको एक वेरिएबल को पुट करना पड़ेगा। तो केवल लेट किया हमने, तो यहाँ पर z केवल लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या किया, ये वैल्यू पुट की, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली हमने 2k1 + 1, ये हो गया। अब इस वाली वैल्यू को फर्स्ट में पुट किया हमने, यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट में पुट किया, तो यहाँ पर देखिए x + 2k1 और +1 + k1 फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से x की वैल्यू -3k1 निकाल ली। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3k1 आ गई, 2k + 1 आ गई, k1, ये इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब दूसरा केस भी आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा केस कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप k की वैल्यू 2 लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, अब k की वैल्यू आपने 1 पुट की, अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो फिर भी 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस तरीके से बनेगी, ये इक्वेशन सेम रहेगी, और यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 इक्वेशन बनी हुई है, यहाँ पर बनी यहाँ पर 2 इक्वेशन मान ली, 2 बनी हुई है, इनको सॉल्व करना है।
ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पर x लिखो, y और z, तो x प्लस वाई जेड इजकल टू 1 और यहाँ से माइनस वाई प्लस 2z इजकल टू 0। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर एक वेरिएबल को हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू लेट कर ली के के इक्वल लेट कर लिया, वहाँ k1 किया था यहाँ k2 कर लिया, तो z की वैल्यू k2 हो गई, यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करके दिखाया भी है मैंने, देखो ये दिखाया मैंने यहाँ पर, y की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की 1, दोनों उधर ले जाएंगे तो x वैल्यू 1 माइनस 3k2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 3k2, y की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई। तो ये किसके लिए हो गया, ये इफ k इक्वल टू 2 के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना यहाँ पर, तो ये आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, और जो k इक्वल टू 1 पे तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व नहीं करना। समझ आ गया यहाँ पर। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। इसे एक बार अगर इस समझ में आया दोबारा देख लीजिए, एक बार से वीडियो को थोड़ा पुश कर करके नोट करते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन हर साल चला आता है, जबरदस्ती दौड़ के चल के आता है। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है, आप लोगों के लिए दे रखा है, आप इसे ट्राई करेंगे, और ट्राई करके आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे सर ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आपको कहीं अगर प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, तो हम जरूर सॉल्व करेंगे। y प्लस 2z इक्वल टू 2, 2x माइनस y प्लस 3z इक्वल टू 2, 5x माइनस y प्लस az इक्वल टू b। यहाँ पर देखिए क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। एक द इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, कंडीशन वही है हमारे पास, देखिए नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मैंने इसके आंसर भी मेंशन कर दिए। केस फर्स्ट के लिए, इसके लिए a की वैल्यू 8 आएगी, b की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, b इज नॉट इक्वल 6 आएगा। केस सेकंड के लिए आंसर क्या आएगा, a इज नॉट इक्वल 8 और b की वैल्यू इज एनी रियल नंबर, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। और केस थर्ड के लिए आंसर निकल के आएगा, a की वैल्यू 8 रहेगी, b की वैल्यू 6 रहेगी। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आराम से, बिना प्रेशर के। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी हैं वीडियो शेयर करते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी जल्दी आपको क्या होती रहेंगी, वीडियो मिलती रहेंगी, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।